पटना में जल्द ही पूरे बिहार के प्रजापति समाज का बड़ा जुटान होने जा रहा है। बिहार प्रजापति समन्वय समिति के तत्वावधान में आभार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राजधानी पटना में प्रजापति समाज अपनी सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेश महामंत्री प्रजापति पिंटू गुरुजी ने समारोह की पूरी रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज को मिली राजनीतिक भागीदारी और सम्मान के लिए राज्य सरकार का आभार जताने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज की 2 महिला प्रतिनिधियों को मिली राजनीतिक भागीदारी और सम्मान के अवसर पर पूरे बिहार से प्रजापति समाज के लोग एकजुट होकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक ताकत का परिचय देंगे। समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरों के शामिल होने की उम्मीद है। पटना में होने वाला यह समारोह सिर्फ सम्मान का मंच नहीं, बल्कि प्रजापति समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी का बड़ा प्रदर्शन भी माना जा रहा है। पटना में 23 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम है आभार सरकार की, और हमारी सम्मान समारोह करा रहे हैं। हमारी 2 महिला प्रतिनिधित्व एमएलसी के रूप में जो हुई हैं, श्रीमती शिवरानी प्रजापति जी या श्रीमती शीला पंडित जी, तो इन्हीं लोगों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल में रखा गया है। और आभार सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, दोनों पार्टी की तरफ से यही है, मतलब एमएलसी का जो मिला है, तो हमारे पूरे बिहार के लोग इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और ये पूरे लगातार वर्षों की लड़ाई है, हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी की मांग वर्षों से चली आ रही है। तो धन्यवाद बनता है वर्तमान सरकार की कि भाई हम लोगों की बात को सुने और हम लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किए। इसलिए ये बड़ी कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने मतलब कि किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने किया है। किन लोगों को किस तरह की भागीदारी दी गई है और समाज के लिए कितना लाभकारी है? लाभकारी तो बहुत है। जहाँ पे शून्य प्रतिनिधित्व थी, कोई हमारी सदन में आवाज नहीं था, लगातार हमारे पूर्वजों ने जिस 90 दशक से संघर्ष कर रहा था, लगातार जो कह रहा था कि नहीं, जब तक सबका अधिकार नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हम लोगों की आवाज उठाने वाला कौन है। हम लोग बार बार इस चीज को लड़ाई लड़े हैं। हमारे समाज में बहुत हमारे जो संगठन बनाने वाले ने इस लड़ाई को आगे लेकर गया है। जेपी से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर सामाजिक मुद्दे पर सारे हर समय हम लोगों ने बिहार के उस आंदोलन में भाग लिया, समाज के हमारे पूर्वजों ने भाग लिया। लेकिन इसके बावजूद भी कहने के सामाजिक न्याय के लिए लगातार 40 सालों से लगातार यहाँ पे बैकवर्डों की सरकार थी, लेकिन आरजेडी में एक एमएलसी के बाद यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं कभी मिला। यहाँ तक कि ये समाज को विधानसभा की टिकट तक नहीं दी जाती थी। एक मतलब कहीं ना कहीं समाज में ऐसी एक बड़ी विडंबना थी। उस चीज को लेकर जब हम लोगों ने, युवाओं लोगों ने पूरे बिहार में जब आया और इस चीज को देखा, तो हमने बोला कि जो मांगने का तरीका है ये तो कदापि गलत है। सरकार के छाती पर चढ़ने की जब तक क्षमता नहीं होगी तब तक आप प्रतिनिधित्व ले लीजिएगा। जिसका नतीजा था कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव था, उस समय मिलर हाई स्कूल में यही समाज के लोगों ने इतनी बड़ी रैली की थी कि हमको लगता है कि उस वर्ष का 2025 विधानसभा वर्ष का सबसे बड़ी रैली थी। और जिसका नतीजा रहा कि आज सरकार दबाव में आकर कहिए या जो समझिए, सरकार ने इस समाज को अपने तरफ लुभाने के लिए कहिए, या सरकार ने अपना मतलब कि व्यक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर हुआ और आज जाके नारी शक्तियों को 2 सम्मान दिया। चूंकि हम लोग बहुत काफी प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, लेकिन ये मामला नहीं है कि 2 हमारी आज के डेट में राजनीति प्रतिनिधित्व हो गई तो यही हम रुकने वाले हैं। हम लोगों की लगातार रणनीति 2029 और 2030 पे है। चूंकि लोकसभा की संख्या भी बढ़ने वाली है, जो कि पूरे देश में बढ़ने वाला है, 60 होने वाला है बिहार में। चूंकि चयनित हम लोगों ने किए हैं, हमारे पूरे बिहार के लोगों ने उस पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों की विधानसभा में संख्या है, विधानसभा अभी भी अछूता है हमारे बिहार में। देश के आजादी के बाद अभी तक विधानसभा में हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि हम अपनी वहां पे कैसे भागीदारी सुनिश्चित करें। और हमारी जो हमारी सोसाइटी है,
जो हमारा बैनर है बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति, एक किसी पार्टी का नहीं है। हम जेडीयू, भाजपा, आरजेडी या कांग्रेस किसी की नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, सबके से बात होती है, हमारी सब लोगों के पास वार्ता होती है। और हम तो यही कहते हैं कि आप अगर हमें सम्मान दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं। आज जेडीयू और भाजपा ने दिया है, समाज के लोगों ने उसके पीछे जाने का काम किया। कल विपक्षी दलों को अगर इस समाज की जरूरत है तो वो अपना देख ले कि हमको क्या करना है। नहीं तो बिहार में जो स्थिति है विपक्ष का, वो तो आप लोगों से छिपा नहीं है। एक दो चीज लगातार अभी हम लोगों की खमी खल रही है, जो बिहार में अभी लगातार इधर जो इससे पहले नहीं था। ये सच्चाई है कि इधर जो स्थिति अभी बनी हुई है अपराध को लेकर, इसी जिला में केस नंबर 68/2026 अविनाश कुमार की हत्या हो जाती है और अभी तक अपराधी अभी पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। मात्र केवल एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। नवादा में पुलिस थाने के अंतर्गत एक समाज के बच्चे को हत्या कर दी जाती है और उसको आत्महत्या में परिवर्तित की जाती है। उस पे हम लोगों की पैनी नजर है और पूरी तरह से मुस्तैद में हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी से हम जाकर हमारे प्रतिनिधित्व मंडल ने मिला, बात भी किया। उम्मीद है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे स्थानीय जो बहुत सारे प्रेम कुमार जी हुए हैं, निशांत जी हुए हैं, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं हम लोगों के। यहाँ पे प्रमोद चंद्रवंशी जी भी आ रहे हैं, लेसी सिंह को भी बोला गया है। उसके बाद संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर बहुत सारे मतलब दर्जनों लीडर को प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ इस जिले से हम लोगों ने दिनारा विधायक आलोक सिंह जी को सम्मान के रूप में उस मंच पे बुलाए हैं। करघर के विधायक बशीर जी को भी हम अपने तरफ से वहां पे बुलाए हैं। लेकिन यही बात है कि प्रतिनिधित्व की और राजनीतिक भागीदारी की सवाल लगातार चल रही है और हमारी वहीं पर ये चल रहा है। लेकिन इसके पीछे नहीं कि नकारात्मक दिशा में ही केवल राजनीति, सकारात्मक दिशा में प्रश्न होगी। हमें अगर प्रतिनिधित्व हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग जो कि संगठन से हैं, हम सर किसी दल से हम नहीं हैं। प्रश्न आपसे होगी, आप मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी कुर्सी पर आप बैठिएगा, आपसे हमारी प्रश्न होगी। जब जब गरीब गुरबा अत्याचार के बीच में जुल्म अत्याचार बढ़ेगी, जब हत्याएं और बेटी नारी शक्ति पर मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से जुल्म अत्याचार बढ़ेगा, शोषण होगा, दमन होगा, तो वहां पे निश्चित है कि पिछड़ा के बीच में प्रजापति पिंटू गुरु जी बेटा की तरह उभरेगा और लगातार सरकार से सवाल करेगी। इतना क्षमता, इतने जरूर क्षमता हम लोग रखते हैं। इसी संघर्ष से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही हमारी विजन है। यही इसीलिए आज हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए सरकार को किए हैं कि कम से कम हमारी एक मांगे पूरी कर लिए। दूसरी लगातार हमारी मांगे हैं, आप ही के पास फाइल पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से मैं कहना चाहता हूं, माटी कला बोर्ड यही बगल की राज्य झारखंड में बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बन गया है, मध्य प्रदेश में बन गया है, छत्तीसगढ़ में हमारी बन गई है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी सवाल है। एक कार्यक्रम के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो सीएम विधानसभा को घेराव में भी तरी से भी देर नहीं करेंगे। इस बात को भी ये बताने के लिए हम इस बात को कर रहे हैं। सरकार से तो हमारी लड़ाई और